हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10 का सिलेबस नहीं कराने वाले हैं। आज हम छोटे बच्चों को क्लास कराएंगे जो कि है भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ हम बताएंगे आज आप लोगों को एकदम बेसिक से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 1/2 प्लस 3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखना होता है अगर ये सेम रहेगा तो वैसे उतारेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2। दोनों में से एक बार 2 लिख लेंगे, चाहे ये वाला 2 लिख लेते हैं चाहे वो वाला। तो एक बार 2 लिखिए, उसके बाद ऊपर का जोड़ के जैसे 3 और 1 4 ऐसे लिख लेंगे। 1 + 3। तो यहाँ पे 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है अपॉन 2। तो इससे काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरा वाला बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे भी देखिए सेम है, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे है तो 2 एक बार लिखेंगे, ऊपर वैसे उतार लेंगे। 1 - 3 ये हो जाएगा 1 - 3, यानी कि -3 के आगे जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पे 3 में से 1 गया, तो अब इसे काटते हैं। ये हो जाएगा, कट जाएगा तो -1 आएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है 2 है, यानी कि सेम। अगर ये होता है अंश, ये होता है अंश और नीचे होता है हर वाला देखना होता है। अगर दोनों सेम होता है तो उसे हम एक बार लिखते हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। तो हम इसका एक बार लिखेंगे 2 2 लिखिए, उसके बाद ऊपर वाला सेम वैसे उतार लेंगे, फिर उसमें से घटाएंगे, -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -1 उसका आंसर हो जाएगा। अब सी वाला बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हर है वो सेम नहीं है, तो इसका हमें निकालना होगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे पहले एलसीएम निकालते हैं 3 और 6। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से करते हैं 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 + 6। यहाँ पे 3 से करते हैं, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि जो इसका एलसीएम निकलेगा वो 6 आएगा। अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो है 3, इसका पहले डिवाइड करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 2 आएगा डिवाइड करने पर। फिर ऊपर मल्टी करते हैं तो हो जाएगा 3 दूना 6, डिवाइड करने पर 2 आया। उसके बाद क्या है, ऊपर मल्टी करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कैसे हो जाएगा, डिवाइड करने पर 2 आएगा। फिर ऊपर करते हैं गुणा प्लस, अब इसका डिवाइड करने पर 1 आएगा, तो 1 × 4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 6। 8 और 4 12 होता है अपॉन 6, तो ये हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर। फाइनली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। डी वाला बताते हैं। डी वाला देखिए, ये भी सेम नहीं है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा। आप लोग लिख के देखिए 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 × तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले डिवाइड किए यानी कि 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 5 1 जा 5 होता है, यानी कि इसका डिवाइड करने पर 1 आएगा। और ऊपर मल्टी करेंगे हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस इसका हो जाएगा डिवाइड 5 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 × 6, ऊपर मल्टी किए हैं। अभी इधर देखिए 6 1 जा 6 हो जाएगा, प्लस 6 5 जा 30 होता है, अपॉन 5 करेंगे, अपॉन 5
उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 36 ऐड करेंगे 36/5। तो ये कटेगा कटेगा नहीं तो यहीं पर छोड़ देते हैं, नहीं तो डेसिमल में आएगा इसका आंसर। तो एक बार फिर से बताते हैं हम आप लोगों को, ये वाला देखिए, इसका पहले लेना होता है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। फिर इसका डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इनटू करेंगे, फिर ऊपर मल्टी करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो डिवाइड होगा वो 5 होगा। उसके बाद इंटू 6/5, फिर दोनों को जोड़े हैं, उसके बाद ऐसे लिखे हैं। अब आप लोगों को मल्टी करना सिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे फिर से प्रश्न लाए हैं, उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर से देखिए, समझते हैं अगला प्रश्न। ये दूसरे तरीका का प्रश्न है। जैसे ये है 1/5 और ये 6 है, वहाँ पे रहता था जैसे ये 1/5 प्लस 6 है। अगर यहाँ पे रहेगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे? आप लोग सीखे ये वाला। अगर यहाँ पे कोई अंक रहता, यहाँ पे भी रहता, तो कैसे लगाया जाता है। अब यहाँ पे जब अंक नहीं रहेगा तो कैसे लगाया जाएगा, तो हम आप लोग को समझाते हैं। लिखेंगे 1/5 प्लस 6। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मानते हैं, यहाँ पे 1 मानेंगे। फिर वैसे जैसे बताए थे आप लोगों को वैसे करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एलसीएम लेने पे, 5 हो जाएगा एलसीएम लेने पर। उसके बाद हम बताए थे कि इसका डिवाइड होता है, तो 1 हो जाएगा इंटू 5 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 6। ये हो जाएगा 5 1 जा 5 प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा अपॉन 5। यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, यहाँ पे 35 हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 5, तो इसका डिवाइड करेंगे हो जाएगा 5 7 जा 35 होता है, यहाँ पे इसका आंसर 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार इसको भी करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 मान सकते हैं हम, यहाँ पे होगा 5, फिर इसका करेंगे डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस इसका इसमें करेंगे डिवाइड, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 ही आता है, प्लस ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 नीचे क्योंकि नीचे 5 है, 6 और 5 11 होता है अपॉन 5। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव में आएगा, इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, ये भी सही माना जाएगा। ये वाला देखिए, ये तो माइनस का है। तो देखिए यहाँ पे हम बताए थे अगर सेम रहता है तो उसको एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद ऊपर का जो होता है वैसे पूरा इसको लिख लेते हैं, उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में से -1 गया तो हो जाएगा 2। अब देखना पड़ता है कि बड़ी संख्या के आगे माइनस है या फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस है बड़ी संख्या के आगे, तो 2 प्लस में रहेगा अपॉन 5। ये भी आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये भी फोर्थ वाला देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो 5 है उसके बाद यहाँ पे 6 है, तो हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम इसका आएगा 30। ऐसे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 होगा फिर 5 होगा, 3 से करते हैं 5, उसके बाद 5 से चलते हैं 5 हो जाएगा 3। देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 30 इसका एलसीएम आ जाएगा।
अब इसका डिवाइड करते हैं तो 5 6 जा 30 यानी कि 6 से डिवाइड करने पे आएगा 6 इंटू 3 प्लस ये 6 का अगर डिविज ये 5 बार जाएगा यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा 6 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा प्लस ये हो जाएगा 5 30 18 में 5 जोड़ेंगे तो 21 होगा बटे 30। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तो बच्चों देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसका हम काटते हैं तो कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अगर इसे डिवाइड करते हैं, अगर ऐसे करते हैं, आप लोगों को डिवाइड आता होगा, आप लोग 3rd क्लास में पहुँचे हैं तो डिवाइड तो आता होगा। यहाँ पे ऐसे अगर करेंगे तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, सर ने आपके बताए होंगे सर, यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तब यहाँ पे 0 बढ़ सकता है, तो इतना काहे करेंगे, यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, ये भी सही माना जाता है। अब ये वाला यहाँ पे स्थान नहीं है तो हम ये वाला प्रश्न यहाँ पे बताते हैं। ये प्रश्न तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, 10 लिख लेते हैं, फिर मल्टी करना होता है 2 इंटू 4 से मल्टी करना होता है, यानी कि ये जो होता है हर से डिवाइड करना होता है, फिर जो ऊपर होता है अंश का अंश से गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस इसका एलसीएम देखिए यहाँ पे इससे कट जाएगा, इसका एलसीएम लेने पर 1 आएगा, तो 1 और ऊपर 1 है तो 1 उतार लेंगे सेम ऐसे, हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 अपॉन 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, आप लोग उसका आंसर कमेंट में करिएगा। जैसे कि होमवर्क आप लोगों का हो जाएगा, पहला क्वेश्चन 1/3 प्लस 1/3, दूसरा 1/4 प्लस 2/6। इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना होगा। यदि आप लोगों को यह मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।